हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचसीएफ की और उसके बाद एलसीएम की। चलिए, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे बात करें अगर 15 और 18 की, तो 15 और 18 को डिवाइड करने वाली जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, वो है 3। यानी 3 15 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। यानी 3 हो जाएगा एचसीएफ 15 और 18 का। अब बात करेंगे हम लोग कि एचसीएफ फाइंड आउट करने के कितने नियम होते हैं। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन रूल और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन रूल और दूसरा होता है डिवीजन रूल। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन रूल की। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं किन्हीं 2 नंबर को और तब उसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए 2 नंबर ले लिए कोई भी, जैसे 15 18 ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन रूल। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो करते हैं वो ये है कि 15 का फैक्टर लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3 5 5 1, यानी 15 का फैक्टर हो गया 3 × 5। फिर 18 का फैक्टर लिखते हैं। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 9 बार, फिर 3 3 बार, फिर 3 1 बार, यानी 18 का फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों फैक्टरों में से कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? देखिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और कोई कॉमन तो है नहीं, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ 15 और 18 का हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ही दोनों में कॉमन था। ठीक है, यानी 3 वो ऐसा नंबर होगा जो 15 और 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब हम लोग बात करेंगे इसी रूल के एक और एग्जाम्पल के बारे में, जिनमें 1 2 3 नंबर हो, 3 या उससे अधिक नंबर हो। ठीक है, और उसको भी ऐसे ही करके दिखाएंगे। ले लेते हैं 25। ठीक है, समझने के लिए आप चाहें तो और भी नंबर ले सकते हैं और सेम वही प्रोसेस रहेगा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 15 को फैक्टराइज करिए, 15 का फैक्टर निकालिए। तो ये जाएगा 3 5 15, फिर 5 करने 5, यानी 15 का फैक्टर मिल गया 3 × 5। फिर 18 का फैक्टर करेंगे तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 9 18, फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, यानी 18 का फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3। और फिर 25 का भी फैक्टर करेंगे। 25 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25, 5 करने 5, यानी 25 का फैक्टर हो गया 5 × 5। अब देखिए, इन तीनों में जो फैक्टर है वो कॉमन है ही नहीं। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता इन तीनों में से, तो लिख देते हैं एचसीएफ
HCF ऑफ 15, 18, 25 इक्वल टू 1। यानी जब फैक्टर करेंगे तीनों का अलग अलग और इसमें से कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा तो कहेंगे कि इनका जो फैक्टर है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। 1 को छोड़कर इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे दूसरा लेके भी देख लेते हैं हम लोग। वैसे आता जो कॉमन आता वही हो जाता उसका HCF। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे रूल के बारे में जो है डिवीज़न रूल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा रूल था डिवीज़न रूल, मतलब HCF फाइंड आउट करने का डिवीज़न रूल क्या होता है। इसको भी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलो ले लेते हैं कोई नंबर, मान लो ले लिया हमने 25 और 35 और इसका फाइंड करना है HCF डिवीज़न रूल से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो बड़ा नंबर होता है ये वाला, उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे वाले नंबर से। छोटा नंबर यहाँ पे क्या है 25 है, तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, ये आ गया 10। अब फिर से बीच में इस डिवाइज़र को रखेंगे जो पहले 35 को, जिसमें 35 को पहले डिवाइड किए थे, तो 25 को रख दीजिए। और फिर 10 से करना 10 दूनी 20, ये हो गया 20। फिर 5 आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। फिर डिवाइड प्रोसेस आगे चलता रहेगा और यहाँ पे जो डिवाइज़र था जिससे 25 को डिवाइड किए थे उसको फिर यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए फिर 5 दूनी 10, अब जाके कट गया, अब जाके रिमाइंडर नहीं बचा है। यानी जो फाइनल डिवाइज़र था जहाँ पे आके रिमाइंडर नहीं बचा था वो क्या था 5 था, और वही हो जाता है आपका HCF। यानी HCF क्या हो गया 25 और 35 का 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग जिसमें 3 नंबर होगा और उसको भी ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मतलब समझ में आने के लिए कि मतलब 2, 3, 4 कितना भी नंबर हो और इस डिवीज़न प्रोसेस से करना हो, डिवीज़न रूल से करना हो तो बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 45 और इसका HCF फाइंड करते हैं। चलिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, 25 छोड़ के आप 35 या 45 कोई भी पहले ले लो। मान लीजिए हम ले रहे हैं 35 ही, इसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। छोटा वाला नंबर क्या है 25, तो करो डिवाइड, ये हो जाएगा 25 से कम 25, ये आ गया 10। और फिर किसको लेते हैं जो यहाँ पे डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र यहाँ पे 25 था तो 25 को ले लिए। और फिर 10 दूनी 20, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 5। अब फिर किसको लेंगे, यहाँ पे जो डिवाइज़र था उसको, डिवाइज़र 10 था। अब देखिए 5 दूनी 10, ये कट गया, यानी यहाँ पे आके रिमाइंडर 0 हो गया। यानी HCF क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र था वो, तो HCF हो जाएगा 5। यानी 25 और 35 का जो HCF आया वो आ गया 5। लेकिन अभी 45 बाकी है ना, अब 45 का और 5 का HCF फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्या करेंगे, 45 को रखेंगे बीच में और छोटी संख्या को उससे डिवाइड करते हैं। अब देखिए 5 9 45, एक ही बार में कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 45 का और 5 का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 45 एंड 5 इज 5। ठीक है, अब देखिए 25 35 का भी HCF 5 था और 45 5 का भी HCF 5 था। तीनों का मिला के जो HCF आया है वो है HCF ऑफ 25 35 45 इक्वल टू 5। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर आप कितने भी नंबर लेके और इस डिवीज़न रूल से उसका आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं LCM की, क्योंकि HCM में यही दो रूल होता है और उस पर कुछ हम लोगों ने उदाहरण भी कर लिए। तो बात करेंगे LCM की। अब LCM
इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसमें है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहाँ पे हम 2 नंबर या फिर 2 से अधिक नंबर दिए गए थे तो उसका पहले फैक्टर कर रहे थे और फैक्टर में जितना कॉमन आ रहा था उसी को बोल दे रहे थे कि वो उसका एचसीएफ है। लेकिन यहाँ पे कॉमन मल्टीपल के बारे में बात हो रही है, मतलब 2 नंबर हो और उनके जो मल्टीपल दिए गए हों तो उनमें से हम लोग कॉमन छाटेंगे, जितना भी कॉमन होगा उसको बोल देंगे कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उन दोनों नंबरों का, उन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिया मैंने और एक और नंबर ले लिया 3। अब देखिए 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल मतलब 2 का टेबल पढ़ने पे जो नंबर आएगा वही 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, वैसे बहुत सारा। वैसे 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे बहुत सारा। अब देखिए ऊपर वाला 2 का मल्टीपल है और नीचे वाला 3 का मल्टीपल है। अब दोनों में देखेंगे कि कितने कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं। तो देखिए कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18, 3 हो गया। वैसे आगे आते जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, एलसीएम फाइंड आउट करना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे कम, सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो होगा वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसमें सबसे छोटा वाला मल्टीपल कहाँ है, यहाँ पे 6, यानी एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या हो जाएगा, 6, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं हम कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करने के कितने रूल होते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के 3 रूल होते हैं। ठीक है, अब उसको पढ़ा जाएगा। चलिए पहला रूल होता है फाइंडिंग एलसीएम बाय राइटिंग मल्टीपल्स। दूसरा रूल होता है फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा रूल होता है फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग एलसीएम बाय राइटिंग मल्टीपल्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 4। ठीक है, यानी 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 3 और 4 का मल्टीपल लिख देंगे। लिख लो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे बहुत सारा। वैसे लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे बहुत सारा। ठीक है, अब देखिए कॉमन मल्टीपल कितने आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए
12, यहाँ भी 12, पहला मल्टीपल हो गया कॉमन। फिर यहाँ पे 24, वैसे आगे बहुत सारा कॉमन मल्टीपल आता जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इसमें से जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उसमें से सबसे छोटा वाला मल्टीपल, तो सबसे छोटा वाला क्या है, 12 के बाद सब 24 बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 3 and 4 12, यानी 12 वो ऐसी संख्या हो जाएगी जिसे 3 और 4 मिलकर दोनों डिवाइड कर सकते हैं पूरा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दूसरा रूल जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन रूल। दूसरा रूल लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन रूल। फैक्टराइजेशन रूल, चलिए इसको भी समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे हम लोग। फाइंड LCM ऑफ 15 and 20। ठीक है, 15 और 20 का LCM फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 15 और 20 का फैक्टर करते हैं, जैसे HCF में करते थे। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 5 बार में, 5 सेकंड 5, यानी 15 का फैक्टर हो गया 3 × 5, 3 × 5। फिर किसका लिखेंगे, 20 का फैक्टर, 20 का फैक्टर लिख दो, 2 10 बार में, फिर 2 5 बार में, फिर 5 1 बार में, यानी 20 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 5। ठीक है, अब देखिए इसमें HCF से थोड़ा हट के करते हैं। क्या करते हैं, इसमें पहले देखते हैं कॉमन क्या है। 5 5, ये कॉमन हो गया आपका, तो कॉमन को पहले लिख लेंगे, यानी पहले लिखेंगे LCM ऑफ 15 20 = सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिख लिए 5 गुणे, अब देखो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं इसमें। कॉमन जो नहीं है वो है 3, फिर 2 है और एक और 2 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो 5 है 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 60, यानी 15 और 20 का जो LCM आया वो क्या आ गया, 60 आ गया। मतलब 60 वह संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे 15 और 20 दोनों डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप 15 20 और भी कोई नंबर ले सकते हो और उसका अलग अलग फैक्टर करके सब ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले रूल की तरफ जो है डिवीज़न रूल। ठीक है, तीसरा रूल है अपना डिवीज़न रूल। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। पहला एग्जांपल लेते हैं, फाइंड LCM ऑफ 20 35, दो ही लेके चलते हैं, आगे एक और बता देंगे जिसमें 2-3 नंबर होगा। अब 20 और 35 का LCM फाइंड करना है डिवीज़न रूल से, तो ये सबसे सिंपल होता है। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 20 को 35, और इसका तब बारी बारी फैक्टर करेंगे हम लोग। अब कोई ऐसी छोटी प्राइम नंबर को चूज़ करते हैं जो इसको भी डिवाइड करता हो उसको भी डिवाइड करता हो, लेकिन ऐसा कोई छोटा नंबर है नहीं जो 35 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। तो सबसे छोटा नंबर पहले 2 को लेते हैं, तो 2 20 को डिवाइड करेगा 10 बार में, 35 को नहीं करेगा, 35 को छोड़ दो। फिर 2 को लो, 2 10 को डिवाइड करेगा 5 बार में, और 35 को डिवाइड तो करेगा नहीं, तो 35 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसमें 5 और 35 में ऐसा क्या लें जो 5 को भी करे 35 को भी करे, तो देखिए यहाँ पे 5 को ले लेते हैं। ये 5 को डिवाइड करेगा 1 बार में और 35 को डिवाइड करेगा 7 बार में। अब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 7 को डिवाइड करे 7 को छोड़ के, तो 7 ही को ले लो। 7 को ले लिए तो ये 1 और ये 1, यानी फाइनली आ गया 1 1।
अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, यानी लिखेंगे अब एलसीएम ऑफ 20, 35, क्या हो गया, जो आया था उसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है। यानी 140 वह ऐसी छोटी संख्या होगी जिसको 20 और 35 दोनों मिलके डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं जिसमें 3 नंबर हो, ठीक है। 40 3 नंबर कर दिया मैंने, अब इसका भी एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी वैसे लिखेंगे 20, 35, 40। अब सबसे छोटा नंबर चूज करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2, ये 20 को डिवाइड करेगा 10 बार में, 35 को तो करेगा नहीं तो 35 को ऐसे उतार दो, फिर 40 को करेगा 20 बार में, अब फिर 2 से भाग दो, तो ये हो जाएगा 5, 10 को 5 बार में काटेगा, 35 को नहीं काटेगा तो 35 ऐसे ही, फिर 20 को 10 बार में काटेगा तो 10। अब देखो फिर 2 को लो, 5 को नहीं काटेगा तो 5 को ऐसे छोड़ दो, 35 को भी नहीं काटा तो 35 को ऐसे छोड़ दो, 10 को लेकिन काट देगा 5 बार में तो 5 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 2 से तो कोई काटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को 5 लेना पड़ेगा। अब 5 को काटेगा एक बार में, फिर 35 को काटेगा 7 बार में, और फिर 5 को काटेगा एक बार में। अब फिर कोई ऐसी नंबर है नहीं जो 7 को भी काट दे, तो 7 को ही लेंगे, 7 1 1 1, तीनों 1 1 हो गया, यहाँ पे जाकर रुक जाएंगे और तब लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20, 35 एंड 40 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इन सबको गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, क्या हो जाएगा 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, ठीक है। तो ये हुआ कि कैसे किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक चीज़ और नोट कर लेते हैं हम लोग कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर्स को एचसीएफ के बेस पे कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक नोट लिख लीजिए, नंबर्स that have 1 as HCF are called co-prime numbers, ठीक है। मतलब ऐसे दो नंबर या 2 से अधिक नंबर जो जिनका HCF 1 हो उसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। जैसे 15 हो और 17 हो, इनका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है, 1 है। मतलब 1 को छोड़कर और 17 15 को छोड़कर कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो दोनों को डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये 15 17 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। ये जो को प्राइम नंबर होते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि प्राइम नंबर ही हो। देखिए जी यहाँ पे क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो हो सकता है प्राइम नंबर हो और प्राइम नंबर ना भी हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।